बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम CPI की कमांड को यूज़ कर सकते हैं और CPI की कमांड को यूज़ करके हम ये जो छोटा सा टास्क है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो पोर्ट B से कनेक्टेड है और हमारा जो हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि उस टेम्परेचर को रीड कर सके और फिर हम उसको कंपेयर कर सकें एक इमीडिएट वैल्यू जो कि 75 है। हम चेक करें कि क्या जो टेम्परेचर हमारे पास आया है क्या वो कंपेरेबल है, क्या वो 75 से ग्रेटर है या लेस है। तो हमने मेनली उसको कंपेयर करना है 75 से। उसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हमने उनकी बेस पे किसी भी स्पेसिफिक रजिस्टर्स में डाल देना है। तो आइए चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया, उसके बाद हमने स्टैक को इनिशियलाइज करवा लिया। स्टैक इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने सबसे पहले जो है R20 जनरल पर्पस रजिस्टर जो है उसमें हेक्सा वैल्यू 00 लोड करवा ली जो कि एक इमीडिएट वैल्यू है। उसके बाद हमने ये किया कि हमने आउट की कमांड को यूज़ करके डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है पोर्ट B का उसमें हमने वही वैल्यू दे दी R20 में जो थी, और R20 में 0x00 वैल्यू थी जिसकी बेस पे हमारा जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर पोर्ट B है वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो गया। तो यहाँ पे इसको हम इनपुट कर देते हैं, तो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो गया। उसके बाद हमने किया ये कि अब हम पिन B से डाटा गेट करेंगे क्योंकि पिन B पे हमारा सेंसर कनेक्टेड है और सेंसर से हमने अगर डाटा गेट करना है तो हम इनकी कमांड यूज़ करेंगे। तो इनकी कमांड क्या करती है, किसी भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में वैल्यू को लेके आने के लिए काम आती है। तो हमने पिन B पे जो भी सेंसर से वैल्यू आ रही होगी उसको हमने R20 में गेट कर लिया और फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने CPI की कमांड यूज़ की। CPI की कमांड हमारे पास ये करती है कि हमारे पास जो भी हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होता है उसको हम किसी भी इमीडिएट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर ऐसे करती है कि हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर में जो भी वैल्यू होती है उसको उस इमीडिएट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करती है, और अगर तो आंसर 0 आता है तो ये जो हमारा फ्लैग होता है उसको रेज कर देती है। तो अब यहाँ पे हुआ ये कि नेक्स्ट हमने BRSH की कमांड को यूज़ किया। BRSH एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, जो ब्रांचिंग कमांड है वो ये तब एग्जीक्यूट करता है लूप को या उस लेवल पे तब जंप करता है जब हमारे पास जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है वहाँ से कैरी जो है वो 0 आ रहा होता है। अगर तो कैरी 1 आ रहा होगा तो ये इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगी और टर्मिनेट कर जाएगी। तो अगर तो हमारे पास जब वैल्यू इसकी ये कंपेयर हो जाता है और हमारे पास जो कैरी है वो अगर 0 नहीं आता 1 आ जाता है तो ये इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगी, जिसमें हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास जो R20 जनरल पर्पस रजिस्टर में जो भी वैल्यू है टेम्परेचर की उसको हम R18 में मूव करवा देंगे सिंपली, और R18 में हमारे पास वही फाइनल वैल्यू होगी। इसके बाद लेकिन अगर कैरी 0 आ जाता है और ये जो है उस BRSH की जो कमांड है वो उसको रन कर देती है, उसको एग्जीक्यूट कर देती है और लूप पे जंप करवा देती है। तो जब हम इधर जाएंगे तो सबसे पहले ब्रांच नॉट इक्वल की कमांड लगी हुई है। ब्रांच नॉट इक्वल की कमांड क्या कहती है कि जब Z फ्लैग जो है उसमें वैल्यू 0 है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है तब तक ट्रू रहेगी, लेकिन अगर Z फ्लैग में वैल्यू 1 आ जाती है यानी कि Z फ्लैग रेज कर जाता है तो ये इसको टर्मिनेट कर जाएगी। तो अगर तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ये लूप 1 पे जंप कर जाएगा और लूप 1 में फिर क्या करेगा, R20 में जो भी वैल्यू है उसको R18 में नहीं, इस बार R17 में मूव करवा देगी। लेकिन अगर तो ये जो है हमारे पास लूप 1 यानी कि ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, Z फ्लैग रेज कर जाता है, तो ये इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये मूव R16, R20 इस वाली को एग्जीक्यूट करेगी, और इस बार ना R17 ना R18 बल्कि इस बार ये R20 की जो भी वैल्यू होगी उसको R16 में मूव करवा देगी। और उसके बाद ये सिंपली लूप 2 पे जंप कर जाएगा विदाउट किसी भी कंडीशन, और फिर जो है वो वाला जो लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो इसको रन करने के लिए सिंपली हम F7 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये बिल्ड पे जाके ये मेन्यू से बिल्ड पे हम गए और यहाँ से जाके हमने बिल्ड सोल्यूशन कर लिया। अब हम इसको डिबग कर लेते हैं। डिबग करने के लिए आप यहाँ विंडोज से जाके ये स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक पे करके डिबग कर सकते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके चेक करेंगे।
तो इसको स्टेप बाय स्टेप रन करने से पहले हम इसको डिबग पे जाके, विंडोज़ पे जाके हम प्रोसेसर का स्टेटस ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें साथ साथ जो भी चेंजेस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो लाइव शो होती रहें। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप इसको F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्टेप ओवर यहाँ से स्टेप ओवर कर सकते हैं। तो हम इसको स्टेप ओवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टैक को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद हमने सिंपली R20 में जो भी वैल्यू थी, R20 में 0x00 वैल्यू को लोड करवाया, और डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो पोर्ट बी का था उसको हमने एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर कर लिया। फिर हमारे पास जो पिन बी थी उस पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने R20 जनरल पर्पस रजिस्टर में गेट करवा लिया। तो अब हम R20 में वैल्यू देखते हैं कि R20 पे वैल्यू क्या है। तो R20 पे इस टाइम वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारे पास कोई सेंसर इस टाइम कनेक्टेड नहीं है। तो इस टाइम जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही आ चुकी है पिन बी पे। तो पिन बी पे 0 था, तो R20 में 0 आ चुका है। अब हम 0 को कंपेयर करेंगे 75 से। तो अब हम फ्लैग्स पे भी नजर रखेंगे, जो हमारा स्टेटस रजिस्टर है। तो अब जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैरी है वो 1 आ चुका है। कैरी 1 आने का मतलब है कि ये जो BRSH की स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रू तब होती है जब हमारे पास कैरी 0 हो। तो इसका मतलब है कि ये लूप पे जंप नहीं करेगी, इसको स्किप कर जाएगी। तो आपने देखा कि इसने इसको सिंपल स्किप कर लिया, और उसके बाद जो हमारे पास R20 है उसमें जो भी वैल्यू है वो R18 में मूव कर जाएगी। तो R20 में इस टाइम हमारे पास वैल्यू 0 थी, तो R18 में भी ऑब्वियसली 0 चला गया। अब इसके बाद जो हमने इसको इनफाइनाइट लूप की तरफ मूव करवाना है, तो हमने इसको लूप 2 पे जंप करवा दिया। तो लूप 2 जो है वो हमारा हमने ऑलरेडी देखा भी था, तो हम इसको देख लेते हैं। तो लूप 2 पे हमारा नो ऑपरेशन हो रहा है और ये बार बार लूप पे जंप कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हम CPI की कमांड को यूज़ करके किसी भी इमीडिएट वैल्यू से किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।